बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे यकसा कौमी निसाब के बारे में, जो कि गुज़श्ता पंजाब गवर्नमेंट ने भी अपने पंजाब में लागू किया और पूरे पाकिस्तान में भी यकसा कौमी निसाब को एसएनसी के नाम से जो है ना पूरे पाकिस्तान में उन्होंने लागू किया। पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया, उन्होंने एक ऐसा निसाब बनाया जो कि प्राइवेट स्कूलों में, जो कि सरकारी स्कूलों में यकसा तौर पर पढ़ाया जा सके। लेकिन होता क्या है, अब वो जो ऊपर बैठे लोग ये नहीं सोचते दोस्तों कि किस तरह इस सारे निज़ाम को लाया जाएगा, किस तरह पढ़ाने का तरीक़ाकार क्या है। बैठे वहाँ फ़ैसले किए और फ़ैसले करके उसको लागू कर दिया, क्योंकि पीटीआई के मंशूर में था कि हम तमाम पूरे मुल्क में एक ही निसाब कायम करेंगे, जो बच्चे गरीब का बच्चा वही पढ़े, अमीर का बच्चा वही पढ़े। लेकिन टर्म एंड कंडीशन बहुत चेंज होती हैं। अब मैं आपको बताऊँ, एक अमीर का बच्चा जो है वो उस ऑक्सफोर्ड की किताब को पढ़ सकता है, जबकि एक गरीब का बच्चा जो है वो उस ऑक्सफोर्ड की किताब कैसे नहीं पढ़ सकता। अब एक इदारा है बिकन हाउस, जैसे कि है बिकन हाउस की मिसाल लेते हैं। बिकन हाउस में पढ़ाने वाले टीचर जो है वो एमफिल हैं, उसमें पढ़ाने वाले जो बाकी असरात हैं, जो बाकी उसके टीचर्स हजरात हैं, वो एमफिल एमए से कम नहीं होते। जबकि निचली सतह पर अगर आप आ जाएँ, तो अगर गवर्नमेंट लेवल पर आ जाए तो गवर्नमेंट लेवल के लोग जो हैं वो पढ़ा ही नहीं सकते इतना। उनको एमफिल है, एमए हैं, लेकिन उन्होंने कभी ही उनको ये तरतीब ही नहीं दी कि वो इंग्लिश पढ़ा दें बच्चों को इस तरीके से, जिस तरीके से उनका सिलेबस बना दिया गया है। अब इस तरह नीचे प्राइवेट स्कूल पर आ जाएँ, प्राइवेट स्कूलों में वो निसाब लगा दिया गया कि जो एफए पास टीचर ने पढ़ाना था, 2000 भर के बच्चा पढ़ रहा है वो भी वही निसाब पढ़ रहा है, और जो जिसकी टीचर की पे जो है वो है तकरीबन कोई लमसम 25,000, वो भी वही कोर्स पढ़ा रही हैं, और जो 2500 वाली टीचर है वो भी वही कोर्स पढ़ा रही है। अब कैसे, हाउ कैन पॉसिबल, कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आती। अब शाम को जब बच्चा घर टीचर से पढ़कर घर आएगा, तो जो मम्मी डैडी बच्चे हैं, जो बड़ी अमीर घराने के बच्चे हैं, तो उनको ट्यूटर घर पढ़ाने के लिए आते हैं। अब वो जो ट्यूटर घर पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन भी एमफिल एमए से कम नहीं होगी, क्योंकि वो उस निसाब को समझ सकते हैं, वो इस किताब को पढ़ा सकते थे। अदर दिन दूसरे लेवल पर क्या हुआ, अब यहाँ जो है वो मासियों के बच्चे, यहाँ जो है वो मज़दूर के बच्चे, जो स्कूल की फ़ीस नहीं पे कर सकते, वो एकेडमी की फ़ीस कहाँ से पे करते हैं। अच्छा, फिर सारी ज़िंदगी उन्होंने, यानी कि सारी ज़िंदगी से मुराद मतलब है सारी जो उनकी एजुकेशन है नर्सरी से प्रेप 1 2 3 4, वो उन्होंने हासिल किया उर्दू मीडियम में। अब यकदम आप उसको 4 क्लास की जो साइंस है वो दे देते हैं इंग्लिश मीडियम में, ऑक्सफोर्ड का कोर्स वो निकाल कर उसको दे देते हैं, भी अब तुमने ये पढ़ना है। 3 क्लास में तुमने जो जनरल साइंस की किताब पढ़ी है या जनरल नॉलेज की बुक पढ़ी थी, वो पढ़ी थी आपने उर्दू में, और अब आपने ऑक्सफोर्ड की टफ तरीन जो बुक है उसकी साइंस पढ़नी है इंग्लिश में। आया कि अब आपको फिर टाइम नहीं, कोरोना उसका टाइम खा गया बच्चे का, क्योंकि कोरोना पिछले साल कोरोना था, तो उस वजह से भी मेरे काफ़ी बच्चे अपनी किताब को सही तरीके से पढ़ ही नहीं सके, उस लेवल पर जा ही नहीं सके। तो दोस्तों वो मामलात उन्होंने ऊपर नहीं देखे कि एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा या एक प्राइवेट स्कूल का लो फीस वाला बच्चा इतनी टफ़ किताब कैसे पढ़ेगा और किस तरीके से वो इस किताब को लेकर आगे चलेगा। मैं बिल्कुल यकसा कौमी निसाब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन उसको चलाने का तरीक़ाकार ये था कि 2 क्लास से वो बच्चे को शुरू करते, 2 क्लास से आगे जाके वो इंग्लिश शुरू करता, और फिर 3 क्लास, फिर 4 क्लास, फिर 5 क्लास तक वो रेगुलर उसको पढ़ता रहता, फिर जाके वो कहीं इंग्लिश मीडियम में टर्न ले सकता। इसके साथ उनको बहुत सारी टीचर्स को बहुत सारी ट्रेनिंग करानी पड़ती हैं, टीचर्स ट्रेनिंग होती, जो टीचर्स ट्रेन होते वही बच्चों को वो सब्जेक्ट पढ़ा सकते। लेकिन इस पिछले साल में बेड़ा गर्क हुआ इस तालीम का जो पंजाब में पढ़ाई गई। सरकारी स्कूलों के बच्चों का रिज़ल्ट नील, इसके साथ पैफ स्कूलों का बच्चों का रिज़ल्ट वो भी नील। पैफ स्कूल जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, मतलब वहाँ 550 रुपये में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वो क्या अपने इदारे को या अपने क्या टीचर को पे देते होंगे, ये एक सवालिया निशान है। ये तो रिज़ल्ट आया तो बच्चों ने साइंस के वो किस तरह जवाब लिख सकते थे जिनको सवाल पढ़ने नहीं आते। एक नर्सरी क्लास का बच्चा या एक 2 क्लास का बच्चा जिसने एक 2 क्लास पढ़ी ही नहीं और कोरोना में उसको शिफ्ट कर दिया गया 3 क्लास में। 3 क्लास में उसकी जो मैथ है वो इंग्लिश में है, जबकि उसको पहले जमा तफरीक नफ़ी पढ़ाया गया, अब उसको इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है।
तो दोस्तों किस तरह वो पढ़ सकता था या पढ़ेगा, ये सब समझ से बाहर है। ये सब समझ से इसलिए बाहर है कि गरीब महंगाई की वजह से बच्चे को सही तरीके से ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। अरबाब इख्तियार को ये बात सोच लेनी चाहिए कि जो कोर्स उन्होंने बनाया था, वो सिर्फ़ फ़कत अमीरों का नहीं था, वो उस गाँव के बच्चे का भी था जिसने सुबह से शुरू करना है अपना पढ़ाई का सफ़र और 2 बजे तक बस्ता उठाना है और उसके बाद स्कूल के बाद जब बस्ता जाके फेंकना है, तो उसको कोई पढ़ाने वाला वहाँ नहीं है, जो उसको इंग्लिश मीडियम पढ़ा देगा। जो उसको सारी किताब ऐसी किताब जो 9-10th के बच्चे पढ़ते हैं, वो उसे पढ़ा देगा। और अगर कोई पढ़ाएगा भी सही, तो वो इतनी फ़ीस चार्ज करेगा कि उसके पेरेंट्स उसको पे नहीं कर सकते। तो लिहाज़ा मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि वो यकसा कौमी निसाब में कुछ एडिशन करें। इसको नर्सरी से शुरू करें और कभी भी कौमें एक दिन में बदल नहीं जाती। कि आप कहें ना, भी एक दिन में कौम जो है वो हम उठाएँ और यहाँ से उठाकर वहाँ रख दें और वहाँ से उठाकर यहाँ रख दें, ऐसा मुमकिन नहीं होता। कौमों को बदलने में सालों साल लग जाते हैं। एक दिन में आपने निसाब बदल कर रख दिया, आपने एक दिन के अंदर इंग्लिश मीडियम करके रख दिया, जबकि उर्दू सारे पढ़ते आए। अब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे उर्दू मीडियम थे, फिर इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुए, जबकि इंग्लिश मीडियम हमारी ज़बान नहीं है। हमें इंग्लिश पढ़नी है, हमें इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि उसको सर पर लागू कर लेना चाहिए। तो दोस्तों बहुत मुश्किल हालात रहे हैं पिछले साल, अभी तक गवर्नमेंट की किताबें नहीं आईं। गवर्नमेंट के स्कूलों में किताबें छुट्टियाँ हो गई थी, तो किताबें बच्चों की तरफ डिलीवर नहीं हो सकीं। वेयर हाउस में किताबें अभी मौजूद हैं। और जैसे ही ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने एसएनसी पे काम रोका और 6ठी, 7वीं और 8वीं की बुक्स रोक दी हैं। अब जब साल शुरू होना है अगस्त से, तो किताबें बच्चों के पास नहीं होंगी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अभी तक उनकी छपाई नहीं की और छपाई हो रही है, तो अभी छुट्टियों में रह गए हैं तकरीबन 15 दिन बाद छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी। तो अभी जो हिस्से वाइज किताबें मिल रही हैं, वो मिल रही हैं नर्सरी से लेकर ऑनवर्ड 5 तक। 6, 7, 8 की किताबें अभी लटकी हुई हैं। 17 तारीख को इलेक्शन है, अगर 17 तारीख को इलेक्शन पीटीआई जीत जाती है तो तालीम फिर वहीं लटक गई। अगर ये 17 तारीख के इलेक्शन जो है नून लीग जीत जाती है, तो वो किताबें फिर वो जारी कराएंगे। अगर वो वापस आ जाते हैं पीटीआई वाले, तो वो कहेंगे कि हम अपना जो हमने कौमी निसाब बनाया था उसी को लेके आगे चलेंगे, जबकि उन्होंने इसके लिए कोई टाइम नहीं दिया। तो खुदारा आप टेबल पे बैठ के फ़ैसले करने वाले लोग, खुदारा अपने बच्चों को ऑन ग्राउंड आकर देखें कि गुर्बत ने किस तरह उनकी कमर तोड़ी, उनके वालिदैन की, वो किस तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो इतना मुश्किल कोर्स कैसे पढ़ा सकते हैं। टीचर 45 मिनट का पीरियड लेगी, उसके बाद 45 मिनट के बाद उसने किताब को वाइंड अप करना है। वाइंड अप करने के बाद बच्चे को होमवर्क देना है। होमवर्क देने के टेस्ट के लिए दे देना है, भी या घर से टेस्ट करके आना। घर में जब बच्चे ने जाना है तो उसके वालिदैन कितने पढ़े लिखे हैं? आया कि हमारे मुल्क में इतने लोग पढ़े लिखे हैं कि अपने बच्चों को वो तालीम दे सकें, वो किताब पढ़ा दें जो आपने ऑक्सफोर्ड में पढ़ानी है, जो आपने बिकन हाउस में पढ़ानी है, जो वो आपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ानी है। तो कैसे पढ़ाएँगे? अगर वो किसी के पास, मैं बारहा यही बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर वो किसी के पास ट्यूशन भी भेजते हैं, तो उसके लिए उसको अच्छी फ़ीस चार्ज करनी पड़ेगी। खुदा के लिए कि तालीम के साथ मज़ाक बंद कर दें। अगर आपने एक तरह का कोर्स बनाया होता, तो आज 70 साल से ये मुल्क और ये कौम ज़लील ना हो रही होती। हम बदनसीब कौम है कि हमें अब तक एक सिलेबस नहीं मिल सका कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना क्या है, कि हमने बच्चों को कराना क्या है। खुदारा अपने आप पर रहम करें और इस कौम के बच्चों पर रहम करें।